हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th हिंदी जो कि विराट नाम की पुस्तक है, उसमें चैप्टर नंबर 14 है चल रे बटोही, जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। सबसे पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार सतत गतिशीलता ही जीवन है और गतिहीनता मृत्यु के समान है। अतः मनुष्य को मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को सहते हुए अंतिम सांस तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कवि का कहना है कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, उसे हार नहीं माननी चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उसे अपना कार्य पूरे जोश और पूरी मेहनत से करना चाहिए। कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि परिचय। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इन्होंने एटा जिले में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद इंटरमीडिएट बीए और हिंदी साहित्य में एमए किया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद गोपाल दास जी ने मेरठ के एक कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। ये हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए इन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इनका एक लंबी बीमारी के बाद 19 जुलाई 2018 ईस्वी को निधन हो गया। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी जानेंगे। कवि कह रहे हैं, चल रे बटोही जब तक सांस चले। यहाँ पर बटोही का अर्थ है राहगीर या पथिक। कवि कह रहे हैं, हे पथिक, हे राही, तू चलता रह और तब तक चलता रह जब तक तुम्हारी सांस चलती है। आगे कहते हैं, सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर यानी लुढ़काकर, गिराकर। कवि कहते हैं, हे राही, सूरज भी चलता है। सूरज अपना बदन झुलसाकर, अपना शरीर तपाकर चलता है। सूरज के अंदर बहुत गर्मी है। सूरज आग का गोला है। वो अपना शरीर झुलसाकर, अपना शरीर तपाकर चलता रहता है। कितना भी गर्म हो, लेकिन वो सबको उजाला रोशनी देने के लिए अपने शरीर को तपाते हुए भी अपनी यात्रा पूरी करता है, चलता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि चांद चले आंसू ढलकाकर। जिस तरह सूर्य अपना शरीर तपा कर चलता है, उसी तरह चंद्रमा भी रात कैसी भी हो, ओस पड़े, बर्फ गिरे, बारिश हो, इस मौसम में भी वो अपनी यात्रा पूरी करता है। या आंसू ढलका कर यानी ठंड के मौसम में चंद्रमा निकलता है तो आसमान कैसा होता है, कुहरे से ढका रहता है ना। तो उसी कुहरे को, ओस को कवि ने आंसू कहा है। रात कैसी हो, रात का मौसम कैसा भी हो, चंद्रमा भी अपनी यात्रा पूरी करता है। सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले। कवि कहते हैं कि इस आसमान के तले जो कोई भी हो, चाहे सूर्य चंद्रमा हो, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई भी हो, उन सबको चलना पड़ा। कोई भी बिना अपनी यात्रा पूरी किए नहीं रहा। चल रे बटोही जब तक सांस चले। कवि कहते हैं, हे यात्री, हे पथिक, तू तब तक चलता रहे जब तक तुम्हारे अंदर सांस चलती है। आगे कहते हैं, ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, पीर झलक है प्रेम की। यहाँ पीर क्या है? पीड़ा। कवि कहते हैं, ठोकर तो है दुल्हन पाँव की। चलते चलते जो ठोकर लग जाती है, रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं, वो पाँव की दुल्हन है।
यानी हमको उस ठोकर से डरना नहीं चाहिए, हमको उस ठोकर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस ठोकर को एक दुल्हन की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे घर में नई नवेली दुल्हन आती है, उसको सभी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमको अपने रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी ठोकरें हमको खानी पड़े, हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, पीर झलक है प्रेम गाँव की। और ये रास्ते में मिलने वाला दुख, जो पीड़ा है, वो अपनों का प्रेम है, वो अपनों की याद है। आगे कब कहते हैं, आंधी अंधड़ बगिया बंजर सबको लगा गले। कभी कहते हैं, हे राही हे पथिक, तुम्हारे रास्ते में कितनी भी आंधी हो, अंधड़ हो, बगिया हो या बंजर हो। बंजर खेती के लिए जो अयोग्य भूमि है, यानी जो बेकार जगह है, जो बेकार के लोग हैं, उन सब को तुम गले लगाते चलो। ऐसा नहीं कि आंधी आ गई उससे हट जाओ, अंधड़ कहीं मिल गया वहाँ रास्ता छोड़ दो, बगिया कहीं है वहीं रुक जाओ, आराम करने लगो, एंजॉय करो। बंजर है उससे भागो, उसको छोड़ दो, या कहीं बुरे लोग मिल गए, कमेंट करने वाले लोग मिल गए तो उनसे हट जाओ। नहीं, सबसे मिलते जुलते जाओ, सबके साथ अपना संबंध बनाए रखो। चल रे बटोही, हे राही चलते रहो, चलते रहो जब तक सांस चले। जब तक तुम्हारी सांस चलती है तब तक हे राही तुम चलते रहो। आगे कभी कहते हैं, पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से। हे राही हे पथिक, तुम अपने पैरों की प्यास अपने छालों से बुझाओ। चलते चलते पैर में छाले पड़ जाते हैं, यानी अपने मंजिल को पाने के लिए तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो, उस संघर्ष में जो कठिनाइयाँ मिलती हैं उन्हीं से विश्राम करो, उन्हीं से अपनी प्यास बुझाओ। मत घबरा चुभने वालों से। तुम और छाला जब पैर में पड़ जाता है तो चला नहीं जाता, चलना बहुत ही दूभर होता, कष्टदायी होता है, वो चुभता है। तो कवि कहते हैं, हे राही हे राहगीर, तुम इन चुभने वाले दुखों से घबराओ नहीं। तुम इस तरह नकारात्मक व्यवहार करने वालों से, चुभने वाली बात बोलने वाले से, यानी दुष्ट लोगों से, बुरे प्रवृत्ति के लोगों से घबराओ नहीं। यहाँ राही को दिलासा देते हुए कवि कहते हैं, नहीं सेज पर नहीं मेज पर कांटों में फूल खिले। इन लाइनों में कवि राही के उत्साह को बढ़ाते हुए कहते हैं, नहीं सेज पर नहीं मेज पर कांटों में फूल खिले। फूल कभी सेज पर नहीं खिला है, बिस्तर पर नहीं खिला है, यानी लक्ष्य कभी घर बैठे नहीं मिला है, नहीं मेज पर, ना ही आपके टेबल पर, ना ही आपके मेज पर। कांटों में फूल खिले, फूल हमेशा कांटों में खिला हुआ मिला है आपको। चल रे बटोही जब तक सांस चले। तुम चलते रहो हे राहगीर, तुम चलते रहो, तुम संघर्ष करते रहो जब तक सांस चले, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले। चलना ही तो रे जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। फिर आगे कवि कहते हैं कि हे राहगीर, चलना ही जीवन है, तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष को ही जीवन मानो। रुक जाना तो मौत मरण है, और रुक जाना, थक हार कर निराश हो जाना, ये मृत्यु के समान है। रुके न तब तक कदम, न जब तक मंजिल तुझे मिले, मंजिल लक्ष्य। चल रे बटोही जब तक सांस चले। कवि राही का उत्साहवर्धन करते हुए यहाँ कहते हैं कि हे राही, तुम्हारे कदम तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य मिल ना जाए। चल रे बटोही जब तक सांस चले।
कवि कहते हैं, हे राही तुम तब तक चलते रहो जब तक सांस चलती है, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और इसकी व्याख्या लिख भी सकते हैं। थैंक यू।